हेलो दोस्तों, मैं कांदास रंगावत इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर। संख्या पद्धति चैप्टर का एक छोटा सा भाग है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, देखिएगा। इट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन ये कहती है, मैं इसका वापस हिंदी में भी अनुवाद कर रखा है कि किसी संख्या के सभी गुणनखंड का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है और उस संख्या के अपन फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और उसके टुकड़ा का योग जो होता है, जो अपन संख्या ली गई है उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन मैंने कमाल का फॉर्मूला लिख रखा है नीचे, इफ 2 की पावर n-1 इज ए प्राइम नंबर। यदि 2 की पावर n-1 इसके अंदर अपन फॉर्मूले के अंदर कुछ मान रखते हैं और वो मान अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तो n का मान, इस जो n का मान यहाँ रखा वही n का मान यहाँ रखेंगे और वो रखने पर जो प्राप्त होगी संख्या वो होगी हमेशा परफेक्ट नंबर होगी। मतलब संपूर्ण संख्या प्राप्त होगी 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 वो हमेशा इस सॉल्व करने पर जो प्राप्त होगी संख्या वो हमेशा परफेक्ट नंबर होगी। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, इसने कहा कि इट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। या हिंदी में देख लीजिए आप, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लो 6 ले लिया मैंने और 6 को लेने पर यदि इसका गुणनखंड करूं मैं, जैसे मान लो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है देखिएगा कि 6 है, 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 इंटू 6 का गुणनखंड ये भी तो हो सकता है। जब ये हो गया तो फिर ये भी होगा। फिर 6 का और गुणनखंड कौन सा हो सकता है, देखो 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6 तो फिर 2 इंटू 3, मतलब गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 6 व 2, 3। मतलब ये जो आई पीछे अंक इसको मान लेते हैं ये गुणनखंड हो गए। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा, 1, 2, 3 और 6। लेकिन क्या कहता है डेफिनेशन, कहती है किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, जितने भी ये गुणनखंड है इनका योग उस संख्या के बराबर आ जाए। मतलब इनका यदि अपन योग करते हैं और वो इसके बराबर आ जाए तो वो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जब इसको ऐड करेंगे तो बराबर कब आएगी, जब इसको खुद को ऐड नहीं करेंगे तब आएगी ना बराबर। यदि खुद को ऐड करेंगे तो वो दुगुनी हो जाएगी। खुद की संख्या जो, यदि मान लो जैसे मैं यहाँ 12 ले लेता हूँ और इन 12 को यदि वापस अपन 12 ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 12 कर लेते हैं तो हमेशा 24 हो जाएगी ना, दुगुनी हो जाएगी। मतलब तो क्या कहती है डेफिनेशन, इस खुद को ऐड नहीं करना है। कोई भी संख्या होगी तो इसको खुद को ऐड नहीं करना और जो बाकी बची हुई संख्या है ना इसका योग चेक करना अपन को। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 ये बराबर 6 होती है। यदि 6 आ जाए, 6 आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगी। देख लेना कि 2 + 1 3 और 3 और 3 6 हो जाएंगे तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगी। जैसे मान लो एक संख्या लेता हूँ मैं 28। अब 28 का जो फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करने पर यदि इसके फैक्टर्स का योग 28 आ जाता है, फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग इस 28 के बराबर आ जाता है तो ये है परफेक्ट नंबर। यदि 28 के बराबर नहीं आता है तो ये परफेक्ट नंबर कभी नहीं हो सकती। तो देखना 28 के फैक्टर्स क्या हो सकता है। 28 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 7, 14 और 28 भी होता है। लेकिन 28 को अपन को ऐड नहीं करना है क्योंकि ऐड करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, मतलब 56 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, खुद को ऐड करेंगे तो वो दुगुनी होएगी ना। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप रैंडमली, उसको खुद को ऐड करेंगे तो हमेशा उस संख्या की दुगुनी हो जाएगी। तो अब इसको ऐड करने पर यदि अपन को 28 प्राप्त होता है तो यह है परफेक्ट नंबर, अदरवाइज ये परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे मान लो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इसको ऐड करेंगे तो 28 ही आएगा। तो ये मान के चलो कि फर्स्ट संख्या होगी 6 और दूसरी होगी 28। लेकिन इसके बीच में भी कोई परफेक्ट नंबर है क्या, या फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी परफेक्ट नंबर, कैसे पता करेंगे। तो अपन क्या इसको सबको चेक करते बैठेंगे क्या, चेक करने पर अपना कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास में 5-6 ऑप्शन दे दिए और उसके अंदर एक एक ऑप्शन आप उठा के चेक कर सकते हैं क्या। चेक नहीं करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कुछ भी परफेक्ट नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो, अपने जजमेंट से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से आप एक
चुटकी में आंसर दे सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार देंगे वो भी अपन चेक करेंगे। जैसे मान लो इसने लिखा किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब मान लो एक का गुणनखंड क्या होता है, देखिएगा एक का फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, एक का फैक्टर्स करेंगे तो क्या होता, प्राप्त तो होता है एक ही होता है ना, एक का गुणनखंड एक। अब इसने कहा कि इस संख्या के बराबर आ जाए, अभी एक के बराबर ही है ना, तो क्या एक फैक्टर्स परफेक्ट नंबर है क्या? एक परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है खुद को ऐड नहीं करना है, और खुद को ऐड नहीं करना तो फिर बच्ची क्या यहाँ संख्या। इसलिए कहना ये चाहता हूँ मैं आपको कि बहुत सारी वीडियो में आपको बताया जाता है कि ये संख्या दुगनी हो जाएगी, 28 का मतलब 56 हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। ये कभी भी सही नहीं है। परफेक्ट नंबर जब कहलाएगा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब इसका योग करते हो और वो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जब खुद को ऐड करेंगे तो हमेशा दुगनी होएगी ना, या कुछ भी संख्या ले लो, खुद को ऐड करेंगे तो दुगनी होएगी। और जैसे मान लो यदि उसके अकॉर्डिंग देख ले एक के बराबर एक, अब इसको दुगनी हो गई क्या एक के? नहीं हो सकती ना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। एक परफेक्ट नंबर नहीं है, सीधा परफेक्ट नंबर है वो 6 है, और दूसरा परफेक्ट नंबर है 28 है। मैं इस फॉर्मूले की सहायता से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और भी परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैं इसको एक बार साफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा तो मित्रों अपन चेक करते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या किस प्रकार निकालते। देखिएगा फॉर्मूला ये कहना चाहता है इफ 2 की पावर n-1 इज ए प्राइम नंबर, यदि 2 की पावर n-1 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आ जाती है, देन वो संख्या हो जाएगी 2 की पावर n-1। 2 की पावर n-1 मतलब n जो या प्राइम संख्या आई है, जो भी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी वो यदि n का मान यहाँ रख दें और इसको सॉल्व आउट कर दें तो हमेशा एक परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या प्राप्त होगी। देखिएगा किस प्रकार होती है। जैसे मान लो n का मान आप क्या ले सकते हो, n का मान आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो चेक करने के लिए, कुछ भी मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो आपके मन में आए वो संख्या ले सकते हो। रियल्स नंबर की ऊपर जो भी अकॉर्डिंग आपको संख्या मिलती है कुछ भी ले सकते हो आप n की जगह। n की संख्या लेने पर यदि आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो वो हो जाएगी परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या। जैसे मान लो मैं n का मान कुछ भी ले रहा हूं, देखिएगा यदि n बराबर में 1 लेता हूं, n बराबर 1 लेने पर देखिएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 2 माइनस 1 बराबर 1 ही हो जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अपन एक नहीं ले सकते हैं, n बराबर 1 नहीं ले सकते हैं। n बराबर 2 पर चेक करता हूं मैं, देखिएगा n बराबर 2 पर चेक करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। मैं एक बार ऐसा लिख लेता हूं 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, जो कि 3 एक अभाज्य संख्या है। तो मैं 2 की पावर n-1 के अंदर या n की जगह में 2 लूंगा और 2 लेके चेक करेंगे कि ये प्राप्त जो संख्या होगी वो परफेक्ट नंबर होगी। अब देखना मैंने 1 से शुरू किया था, आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, और 1 से शुरू करने पर मुझे 2 रखने हैं n का मान और वो संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना जो 2 रखने पर अभाज्य संख्या प्राप्त हुई ना, तो अब जो प्राप्त होगी वो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर प्राप्त होगी। देखना परफेक्ट नंबर प्राप्त होती है या नहीं होती अपन चेक करते। देखिएगा 2 की पावर n-1 के अंदर में 2 की n बराबर 2 रखता हूं, तो यहां लिख लेता हूं n बराबर 2 रखने पर 2 की पावर 2 माइनस 1 कोष्टक, वापस कोष्टक देखिएगा 2 की पावर n-1। आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको एक बार मैं कोष्टक में ले लेता हूं। देखिएगा कि n-1, अब यह n की जगह मैं यहाँ लिख लेता हूं 2, ठीक है ना, ताकि आप एकदम क्लियर आंसर फर्स्ट में निकाल सकते हैं आप। अब देखिएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। इस आपकी सहायता के लिए मैंने पहले से ही लिख रखी है ताकि आप डायरेक्ट कंफ्यूज नहीं हो और आपको ये 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 13 निकालने में इतनी डिफिकल्टी नहीं हो, इसलिए मैंने सबसे पहले ही बोर्ड पर निकाल दी। 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा, एक बार इसको यहाँ वापस छोड़ देते हैं। 4 माइनस 1 फिर है 2 की पावर 2 माइनस 1, तो सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा 1। अब 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना 3, और फिर 2, 3 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो ये 6 है, ये 6 जो प्राप्त हुई है ये है सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। अब ध्यान रखना जो फर्स्ट मेरे को प्राप्त हुई है
वो है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ वन डिजिट परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। वन डिजिट परफेक्ट नंबर है ये 6 और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है 6। सेकेंड स्टेप की बात करूं, यदि मैं n की जगह और कुछ ले लेता हूं, जैसे n बराबर अभी 2 लिया, मैं n बराबर 3 लेता हूं। n बराबर 3 लेने पर क्या प्राप्त होगा देखना, n बराबर 3 मतलब यहाँ 3 रखेंगे, इस 2 की घात में 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 अपन घटाना है तो 8 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 7, और 7 जो कि क्या है अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, मतलब अभी इस फॉर्मूले के अंदर अपन 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे और वो एक परफेक्ट नंबर प्राप्त होगा। देखिएगा n बराबर 3 रख रहा हूं और 3 रखने पर एक परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है, उसको अपन चेक करते देखिएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 कोष्टक 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। ये मैंने पहले ही निकाल रखा है यहाँ पर 7 जो प्राप्त यहाँ पर होता है। 2 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2, और 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4, 2 की पावर 2 बराबर 4 और 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 28। जो ये 28 प्राप्त हुआ है, ये 28 सेकंड परफेक्ट नंबर है। कितना सेकंड परफेक्ट नंबर है, सेकंड परफेक्ट नंबर है। और जो 28 लिखा है ये 2 डिजिट परफेक्ट नंबर है, 2 डिजिट परफेक्ट नंबर है। 2 अंकों का परफेक्ट नंबर यदि आपको पूछ ले तो वो है 28, एक अंक का परफेक्ट नंबर है वो है 6। आगे देखते हैं और चर्चा करते हैं। n बराबर 3 रखने पर यह प्राप्त हुआ, यदि मैं n बराबर 4 रख दूं तो अपन को क्या प्राप्त होता। एक बार और चीज ध्यान रख लेना मित्रों, आपको मैं ज्यादा फर्स्ट करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि जब n का मान आप रखते हो ना, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप हमेशा अभाज्य संख्या रख के ही चेक करें, अभाज्य संख्या रख के ही चेक करें, जिससे कि आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। देखना आप चेक कर लेना भले कि n जो ये 2 रखा मैंने n बराबर 2, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और n बराबर मैंने 3 प्राप्त हुआ, ये भी अभाज्य संख्या, और n बराबर 3 रखने पर जो 7 प्राप्त हुआ ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो मैं n बराबर 5 रख दूं क्या, जो अगली अभाज्य संख्या क्या है 5 ही है, क्योंकि मैंने 2 रख दिया और 3 रख दिया, 7 प्राप्त हुआ। अब मैं 5 रखता हूं तो हो सकता है वो अगले परफेक्ट नंबर जो मिले अपन को राइट मिल सकता है। तो देखिएगा अपन देखिएगा n बराबर मैं 5 रख रहा हूं, n बराबर 5 रखने पर मुझे क्या प्राप्त होता है देखिएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 कोष्टक 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है ना। फिर ये वापस कोष्टक है, फिर क्या प्राप्त होता है देखिएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, और 32 में से एक माइनस करना है तो प्राप्त हो जाएगा 31, और 2 की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना है 16, और यदि आप 16 को और 31 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्राप्त होता है 496। और जो 496 है ये है आपके लिए थर्ड परफेक्ट नंबर। कौन सा थर्ड परफेक्ट नंबर। और यदि मैं बात करूं तो ये डिजिट के तो 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर है, कितना 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर, ये 3 अंकों का परफेक्ट नंबर, 3 अंकों का परफेक्ट नंबर है। आगे देखिएगा ये 3 अंकों का परफेक्ट नंबर n बराबर 5 रखने पर प्राप्त हुआ, वो हुआ 496। अब मित्रों देखिए ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन यदि फैक्टर्स निकाल के 496 मतलब 28 से सीधा 496 अपन इसके बीच में कितनी संख्या चेक करते बैठेंगे, इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि आप फॉर्मूला की सहायता से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि आपको 496 के अलावा और भी बड़ी संख्या ऑप्शन में मिल जाए तो उसको कैसे चेक करेंगे। अब मैं देखो n बराबर 5 जो कि अभाज्य संख्या थी, अब मैं n बराबर 7 लेके चेक करता हूं एक बार, यदि 7 लेने पर भी अपन को एक परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है तो चेक करते हैं। देखिएगा n बराबर 7 लिया मैंने, n बराबर 7 लेने पर 2 की पावर 7 माइनस 1 और 2 की पावर 7 माइनस 1। अब देखना 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128, और 128 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 127 कोष्टक 2 की पावर 7 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64, 127 और 64 मल्टीप्लाई करते कितना प्राप्त होता है देखिएगा, आप चेक कीजिएगा जल्दी से, आपको प्राप्त होगा 8128, 8128 जो कि ये थर्ड परफेक्ट नंबर है, थर्ड परफेक्ट नंबर है 8128। और यदि 4 अंकों का परफेक्ट नंबर पूछे तो भी 8128 होगा। इसके आगे और भी निकाल सकते हो, मान लो अगली संख्या है n बराबर 7 रख दिया, अब मैं n बराबर 11 रखता हूं, n बराबर 11 रखने पर आपको एक कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि आपने कहा कि आप कुछ भी रख सकते हो,
आप कहेंगे नहीं सर, आप केवल यहाँ अभाज्य संख्या रख सकते हो n का मान, n बराबर केवल और केवल अभाज्य संख्या रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। n बराबर यदि 11 भी अभाज्य संख्या है, यदि 11 रखने पर परफेक्ट नंबर मिलता है तो आप अभाज्य संख्या रख सकते हो। यदि n बराबर 11 रखने पर परफेक्ट नंबर नहीं प्राप्त होता है तो n का मान आप कुछ भी रख सकते हो। तो अपन देखते हैं एक बार इसका n का मान चेक करते हैं कि n का मान 11 रखने पर अपन को क्या प्राप्त होता है। n का मान 11 रखता हूं तो 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 11 कितना होता है, 2 की पावर 11 होता है 2048, 2048, 2048 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2047, 2047। मैं इसको केवल सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि 2 की पावर 11 माइनस 1 में यह मान रख रहा हूं फिलहाल। यदि यहां रखने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन जो 2047 है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2047 का यदि मैं गुणनखंड करता हूं तो गुणनखंड बनता है 23 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 89। जबकि ये दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। दो गुणनखंड प्राप्त होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कभी नहीं कहलाती है। अभाज्य संख्या के केवल एक तो एक और एक खुद दो ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं या दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, तब जाके वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कि 2 है, 2 अभाज्य संख्या क्यों होती है कि 2 इंटू 1 है। जैसे मान लो 7 क्या है कि 7 इंटू 1, केवल एक और खुद संख्या ही यदि गुणनखंड होता है तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 23 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 1 जो कि 2047 है, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो 2 की पावर 11 माइनस 1 रखने पर ये अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो n बराबर 11 अभाज्य संख्या नहीं रखने पर वो परफेक्ट नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ध्यान रख लेना, या कोई फिक्स नहीं है कि अभाज्य संख्या रखने पर n का मान कि अपन को परफेक्ट नंबर प्राप्त हुए, लेकिन रैंडमली ये ध्यान रखना कि n बराबर अभाज्य संख्या रखें तो अपन को आंसर मिल सकता है। अगली संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त होती है n बराबर, मैं रख देता हूं यहाँ पर 13। अब 13 रखने पर प्राप्त हो सकती है क्या, देखना मैं यहाँ रख रहा हूँ 13। n बराबर यदि मैं 13 रख लेता हूँ, n बराबर 13 तो 2 की पावर 13 माइनस 1 कोष्टक 2 की पावर 13 माइनस 1। अब 2 की पावर 13 कितना है, 2 की पावर 13 है 8192, तो 8192 माइनस 1 तो 8191, 8191 जो कि एक अभाज्य संख्या है। 8191 प्राइम नंबर है। तो अब मैं आगे सॉल्व करूंगा। 8191 मल्टीप्लाई 2 की पावर 13 माइनस 1, 13 मतलब 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 होती है 496, 496। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 33550,336, 3,35,50,336, 3,35,50,336। और ये संख्या है, ये संख्या एक परफेक्ट नंबर है। और ये कितने अंकों की परफेक्ट नंबर है, तो ये 8 डिजिट की परफेक्ट नंबर है। जो ऊपर जो प्राप्त हुई वो हुई थी 4 अंकों की परफेक्ट नंबर, और उससे पहले जो हुई वो हुई 3 अंकों की परफेक्ट नंबर, फिर 2 अंकों की परफेक्ट नंबर, फिर 1 अंक जो कि 6 था। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि कमाल का फॉर्मूला किस प्रकार अपन बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन बाइनरी सिस्टम या डेसिमल सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।